नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा और अब तक हमने 160 तक क्वेश्चन किए हैं और अब जो आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो साथियों कुछ कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसका ये नहीं भी आएगा। तो साथियों एक आधा क्वेश्चन अगर आगे पीछे होता है तो आप अब एक मैच्योर टीचर हो, कोई बच्चे नहीं हो, एक आधा क्वेश्चन आप खुद भी अपने आप कर सकते हो। तो साथियों इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपके करवा दूंगा। तो साथियों ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अब जो लेसन शुरू हो रहा है वो है द मिडनाइट विजिटर, जिसके अंदर दो डिटेक्टिव की कहानी है। तो पढ़ते हैं। व्हाट वाज ओजेबल प्रोफेशन। ओजेबल का प्रोफेशन क्या था? वो सीक्रेट एजेंट था। वेयर वाज ऑथर ओजेबल स्टेइंग। जो ओजेबल डिटेक्टिव था वो कहाँ रुका हुआ था? फ्रेंच होटल में। ओजेबल वॉज ब्रोट टू पेरिस 20 ईयर्स एगो। ओजेबल को पेरिस बुलाया गया था। कहाँ से आया था वो? बोस्टन से। हु केम टू मीट ओजेबल। ओजेबल से मिलने के लिए कौन आता है? फाउलर। वो व्हाट वाज फाउलर्स प्रोफेशन। जो फाउलर था उसका प्रोफेशन क्या था? वो एक राइटर था, लेखक था। फाउलर वॉज डेस्ड टू मीट ओजेबल। जब फाउलर की मुलाकात ओजेबल से हुई तो वो निराश हुआ। हु इज़ द गेस्ट इन द स्टोरी मिडनाइट विजिटर। जो हमारा लेसन है मिडनाइट विजिटर, उसके अंदर गेस्ट है, अतिथि है, वो कौन है? फाउलर है, लेखक है। हु इज़ मैक्स। मैक्स कौन था? अनदर सीक्रेट एजेंट। एक अनदर सीक्रेट एजेंट था जो ओजेबल के पीछे लगा हुआ था, किसी फाइल को लेने के सिस्टम में था। वो चाहता था कि वो ओजेबल से सीक्रेट फाइल ले ले। वेयर वॉज ओजेबल्स रूम सिचुएटेड इन होटल। अब हमने जान लिया कि ओजेबल फ्रेंच होटल में रुका हुआ था, लेकिन वो जगह कौन सी थी? ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। 6ठी मंजिल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे वो रुका हुआ था। व्हाट डिस्ट्रॉयज लेंचोस फील्ड। अब हमारा जो ए लेटर टू गॉड है लेंचो का, उसमें से है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। लेंचो के खेत को किसने बर्बाद कर दिया था? हेलस्टॉर्म ने। व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप। लेंचो की आखिरी इच्छा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। जब उसका खेत खराब हो जाता है तो उसे लगता है कि उसकी मदद कौन करेगा? भगवान। लेंचो रोट ए लेटर टू। इसलिए लेंचो है वो किसको पत्र लिखता है? भगवान को, गॉड को। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम। लेंचो ने भगवान से, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है साथियों, KVS में और कई एग्जामों में देखा गया है कि लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे? 100 पेसोस मांगे थे। पेसोस करेंसी होती है, तो 100 पेसोस उसने मांगे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पोस्ट मास्टर सो द एड्रेस ऑन द एनवेलप एंड वेंट टू द पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर था वो हंसते हुए किसके पास गया? पोस्ट मास्टर के पास। तो वो लाफिंग हार्टली। ऐसा क्यों देखा? क्योंकि जब उसने एड्रेस पढ़ा कि भगवान को लेटर लिखा है तो वो हंसने लगा। हु वॉज ए फैट एमिवेबल फेलो। ये एक नाउन जो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एमिवेबल फेलो वो किसके लिए यूज़ हुआ है? पोस्ट मास्टर के लिए। अकॉर्डिंग टू द मंडेला। अब जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का मोस्ट इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के बारे में वो लेसन है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली। मंडेला के अनुसार नेचुरली क्या होता है हमारे अंदर? लव होता है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ करेज। मंडेला के अनुसार करेज क्या है? विक्ट्री ओवर द सेंस ऑफ फियर, यानी कि किसके ऊपर जीत? डर के ऊपर जीत। व्हाट सेरेमनीज वर हेल्ड ऑन 10 मई। जैसे 26 दिसंबर 1914 जो डेट थी युद्ध की, फर्स्ट विश्व युद्ध की, और जिस दिन वो पीछे हमने जहाँ रोल डेस्क को पढ़ा था उसमें थी, उसी प्रकार 10 मई भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। जो इस दिन क्या हुआ था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका के अंदर प्रजातंत्रीय सरकार बनी थी। वेयर डिड सेरेमनीज टेक्स प्लेस। सेरेमनी कहाँ होती है? 10 मई वाली विक्टोरिया में। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मंडेला द ग्रेटर वेल्थ ऑफ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार सबसे अच्छी वेल्थ या कौन नेल्सन मंडेला के लिए सबसे बड़ा धन कौन है? उसके देश के लोग हैं, वो सबसे बड़ा धन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट अगेंस्ट एपार्थाइड। तो इन सब ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था। अकॉर्डिंग टू मंडेला विच ऑब्लिगेशन डज हैव टू कंप्लीट। मंडेला के अनुसार कौन कौन से हमारे कर्तव्य होते हैं? तो हमारे परिवार की ऑब्लिगेशन टू द फैमिली और ऑब्लिगेशन टू द कंट्री। व्हाट डज मंडेला फील ए हंगर फॉर। किस प्रकार की भूख थी मंडेला के अंदर? तो वो आज़ादी की भूख थी, फ्रीडम की। हाउ डिड मंडेला सफ़र फ्रॉम रेज्ड वॉइस अगेंस्ट। तो जब मंडेला ने अपनी आवाज़ उठाई आंदोलन के खिलाफ या आज़ादी के खिलाफ, तो उसको क्या करना पड़ा? ही वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली। उसे घर से दूर रहना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा। और मोंक
भिक्षुओं की तरह जीवन बिताना पड़ा, उसका घर पूरी तरह से छूट गया। ये सब नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था और उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। व्हाट चेंज मंडेलास लाइफ, किस बात ने मंडेला की लाइफ को चेंज कर दिया? हंगर फॉर फ्रीडम, क्योंकि उनके अंदर क्या थी? देश की आज़ादी की लालसा थी। अगला है विच वन इज एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑन बाय इन द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में बचपन में नेल्सन मंडेला की क्या क्या इच्छाएं थी? तो वो जब बच्चा था तो खेतों में खुले आसमान में घूमना चाहता था, क्लियर झरने में तैरना चाहता था और बैक ऑफ स्नो मूविंग बुल्स के ऊपर सवारी करना चाहता था। ये सब आज़ादी वो बचपन में चाहता था। विच ऑब्लिगेशन डिड मंडेला ज्वाइंस, विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कौन सी संस्था या कौन सी पार्टी ज्वाइन की? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन की। हाउ मेनी नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन, 10 मई को कितने नेशनल एंथम गाए गए? तो 2, एक तो बंगाल का था और एक साउथ अफ्रीका। हु वॉज द अपॉइंटेड द सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट किसको बनाया गया? मिस्टर डे कलरक को। वैसे भी याद रखते हो सेकेंड नंबर पे कौन होते हैं? कलरकी होते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट, तो थैबो विवेकी को बनाया गया फर्स्ट प्रेजिडेंट। और साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका प्रधानमंत्री कौन बने? नेल्सन मंडेला बने। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंस्टॉल्ड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की अंडरशिप के अंदर, लीडरशिप के अंदर किस प्रकार का प्रजातंत्र बनाया गया? डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक सरकार बनी। नॉन रेशियल होती है कि जिसमें जाति पाति का कोई भेदभाव ना हो। वन डे वॉज इनोग्रेशन टेक प्लेस, दोबारा आ रहा है, कौन सा दिन था जब ये डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में लागू हुई? तो 10 मई थी। ये आगे क्वेश्चन है हु वर द लेज, अब यंग सेगल फर्स्ट फ्लाइट में से ये हु वर देयर ऑन द लेज द यंग सेगल द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों से कौन था उस पर? है यंग सेगल था, वो अकेला था। आगे साथियों ये क्वेश्चन साफ तरीके से दिए हुए हैं, तो देखो नोबडी हैड कम नियर द यंग सेगल फॉर लास्ट, तो पिछले कितने दिनों से यंग सेगल के पास कोई नहीं आया? तो पिछले 24 घंटों से यंग सेगल था, वो पहाड़ी पे अकेला था। हिज पेरेंट्स वर परफेक्टिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर द आर्ट ऑफ, उसके भाई और मदर उसको क्या सिखा रहे थे? फ्लाइंग। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस, अब फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का उसमें से उस कविता में से क्वेश्चन है, आइस है वो किसको सिंबलाइज करती है? हेटेड, नफरत को। व्हाट डज सम पीपल थिंक वर्ल्ड विल एंड, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि संसार वो किस में खत्म होगा? फायर। व्हाट डज द पोएट थिंक द वर्ल्ड विल एंड, लेकिन लेखक का मानना है कि वर्ल्ड किसके अंदर खत्म होगा? आइस का। तो कुछ साथियों को यहाँ भी प्रॉब्लम थी फायर और आइस। देखो जब लोगों की बात आ जाए तो लोग तो सोचते हैं कि आग से खत्म होगा संसार, लेकिन लेखक सोचता है आइस से। कैन हेटेड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या नफरत, जो आइस को नफरत माना है, क्या ये संसार को ख़त्म कर देगी? तो ये सच्ची बात है, यस। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फर्स्ट हु विल एंड वन डे, रॉबर्ट फर्स्ट के अनुसार एक दिन क्या होगा, किस चीज़ का खात्मा होगा? तो किसका खात्मा होगा? संसार का। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस कविता के लेखक कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट। पीछे अगर कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं तो दोबारा फिर आपके क्वेश्चन मैंने डाल दिए। व्हाट डज ए टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी, जो हमारा टाइगर है उसमें से लिया गया ये जू वाला लेसन है। तो टाइगर के ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी मैंने फेस किया है कई एग्जामों में, टीजीटी पीजीटी में। व्हाट डज ए टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी, टाइगर के बॉडी पे क्या होते हैं? सो स्ट्रिप्स, यानी कि धारियाँ होती है। व्हाट डज ए टाइगर फील इन केज, टाइगर पिंजरे में कैसा फील करता है? तो एंग्री फील करता है। हाउ आर द पैड्स ऑफ ए टाइगर, तो पैड्स टाइगर के कैसे होते हैं? वेलवेट होते हैं। व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल्स, जो वाटर होल्स होते हैं, झरने होते हैं, उसके पास किसका शिकार करता है? डियर का। वेयर डू द टाइगर्स हंट डियर, जो टाइगर है वो डियर का कहाँ करते हैं शिकार? नियर द होल्स। वेयर शुड द टाइगर स्नेलरिंग, टाइगर कहाँ घुरा रहा होता है? तो एट द एज ऑफ जंगल। ये आपको बता दिए फायर एंड आइस किसकी है? रॉबर्ट फर्स्ट की है। ए टाइगर इज हैप्पी व्हेन, एक टाइगर कब खुश होता है? ही इज़ फ्री इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल के अंदर आज़ादी से घूमता है। व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर, विजिटर की तरफ उसकी क्या भावनाएं या दृष्टिकोण होता है? तो इग्नोरिंग। व्हाट आर पेट्रोलिंग एट नाइट, रात को क्या घूमती है? तो कारें। हाउ आर आइस ऑफ द टाइगर, टाइगर की आंखें कैसी है? ब्रिलियंट। व्हाट इज़ द ब्रिलियंट इन द पोएम टाइगर इन द जू,
जो कविता हम पढ़ रहे हैं टाइगर इन द जू, उसमें ब्रिलियंट क्या है, टाइगर की आंखें, द स्टार्स, तो दोनों को लगाया गया है। वेयर डू वी सी एशियंस लोयन, एशियंस लोयन हमें क्या मिलते हैं, ईस्टर्न कंट्री, जो एशियन लोयन हमें क्या कहाँ मिलते हैं, ईस्टर्न कंट्री में। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एशियन लोयन, जो भारतीय शेर है उनका कलर कैसा होता है, ब्राउन येलो। टू विच एनिमल डज द पोएट कॉल नोबल, कौन से एनिमल को नोबल मानता है, टाइगर को। विच एनिमल हैज़ ए ब्लैक स्ट्रेपिस ऑन द बॉडी, तो फिर आ गया है कि धारियाँ किसके ऊपर होती है, टाइगर के ऊपर। विच एनिमल हैज़ द ब्लैक स्पॉट ऑन हिज हाइड, ऑन हिज बैक या हाइड आएगा। तो ये गोल गोल जो ये धारियाँ तो ऐसी बनी होती है साथियों, और गोल गोल ये धब्बे होते हैं वो लिपोर्ड, यानी कि बिल्ली जैसा शेर जैसा ही जानवर होता है लिपोर्ड, उसके ऊपर ये धब्बे बने होते हैं। विच एनिमल इज़ मेनली एसोसिएटेड विद बंगाल, तो आपको पता है बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या है, टाइगर है। विच एनिमल गिव्स यू ए एम्ब्रेंस, एम्ब्रेंस यानी कि कौन सा जानवर हमें एम्बेरस करता है, तो बियर है। द फेस ऑफ विच एनिमल्स अपीयर स्माइलिंग, कौन से जानवर का चेहरा ऐसा है जिससे लगता है हमें वो कि हंस रहा है या स्माइलिंग फेस होता है, तो बियर का। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए स्लम्बर डिड स्पिरिट माई सील, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये कविता, ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच एनिमल्स शेड टीयर्स वाइल ईटिंग द विक्टम्स, जब शिकारी का शिकार कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो कौन सा जानवर है जिसकी आंखों में से आंसू आते हैं, तो क्रोकोडाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स ऑन ट्री, कौन सा जानवर है जो ट्री पे रहता है, चेमेलियन, जिसको हम गिरगिट कहते हैं। विच एनिमल चेंज इन द कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, यानी कि अपने वातावरण के अकॉर्डिंग जो कर लेता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, चेमेलियन, जो गिरगिट होता है। हु लॉसेस हिज बॉल, जो द बॉल पोएम में से है, किसकी बॉल खो गई थी, तो बॉय की बॉल खो गई थी। व्हाट डिड द डॉग थिंक बेस्ट थिंग फॉर हिम, अब द मास्टर से लिया गया ये लेसन में से कि कुत्ता क्या सोचता है कि उसके लिए बेस्ट थिंग क्या है, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट एनीवन इन द अर्थ, कुत्ता सोचता है कि वो उसको मालिक बनाएगा जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। व्हाट डिड द डॉग फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, सबसे पहले कुत्ता है वो अपने मालिक किसको बनाता है, तो वुल्फ को पहले बनाता है, फिर बियर को बनाता है। जब बियर शेर से डरता है तो शेर को बना लेता है, और अंत में शेर है वो आदमी से डरता है, तो अंत में जो कुत्ता है वो किसको मास्टर मान लेता है, मैन को। तो याद रखना ये आपको कि सबसे पहले वोल्फ, फिर बियर, फिर लोयन, फिर मैन। हु वॉज द वोल्फ अफ्रेड ऑफ, वोल्फ किससे डरता है, तो लोयन से। हु डिड द डॉग चूज हिज मास्टर नेक्स्ट टू द वोल्फ, वोल्फ के बाद किसको मास्टर बनाता है, तो आपको बता दिया है बियर को। हु वॉज बियर अफ्रेड ऑफ, बियर किससे डरा हुआ था, लोयन से। व्हाट डिड द डॉग चूज हिज मास्टर टू, हु वॉज अफ्रेड ऑफ, हु वॉज द बियर अफ्रेड ऑफ, बियर किससे डरता है, लोयन से। हु डिड द डॉग चूज हिज मास्टर नेक्स्ट टू द बियर, बियर के बाद किसका चुनाव करता है, लोयन का। हु वॉज द लोयन अफ्रेड ऑफ, शेर भी किससे डरता है, आदमी से। व्हाट डिड द डॉग चूज हिज परमानेंट मास्टर, लास्ट में परमानेंट मास्टर किसको बना लेता है, मैन को। विच एनिमल डिड द डॉग लिव फॉर लॉन्ग टाइम, सबसे ज़्यादा जो समय था किस जानवर के साथ बिताया था, शेर के साथ। हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का किंग कौन है, लोयन है, सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डॉग डैश नीडेड फॉर, डॉग को क्या चाहिए था, एक मास्टर चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द बियर विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, बियर के अनुसार सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था, लोयन था। विच ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट ए करेक्टर इन ए स्टोरी ऑफ गिफ्ट ऑफ चप्पल, अब गिफ्ट ऑफ चप्पल में से लिया गया है कि कौन सा करेक्टर उसमें नहीं है, रावी है, मिन्नू है, मृदु, ये तीनों था लेकिन सोहन नहीं है। व्हाट डिड रावी ब्रिंग फॉर द स्मॉल किचन फ्रॉम द किचन, जो रवि था किचन में से क्या लाया था, बिल्ली के लिए दूध लेकर आया था। द नेम ऑफ द स्मॉल किचन वॉज, जो स्मॉल किटन थी, छोटा बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम क्या रखा था, महेंद्रन। हु वॉज एमपी पूनिया, तो स्मॉल किचन का नाम था ये भी। द ऋषि कैट वॉज फाउंड इन, ऋषि कैट कहाँ मिलती है, महाबलीपुरम में। द पीपल ऑफ एंशियंट डैश वर्शिप्ड, दो पीपल कहाँ के लोग बिल्लियों की पूजा करते थे, तो कहाँ के लोग बिल्लियों की पूजा करते थे, इजिप्ट के। व्हाट वॉज द नेम ऑफ देयर मामा, मामा का नेम क्या था, जो रावी और मृदु के मामा थे उसका नाम क्या था, गोपल, गोप्पू था भी। व्हाट वॉज लिली लर्निंग, लर्निंग जो लिली थी वो क्या सीख रही थी, प्लेइंग वायलिन, वायलिन बजाना। व्हाट डज पैटी मीन्स इन तमिल लैंग्वेज,
पैटी ध्यान रखना है साथियों, क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। पैटी का मतलब क्या है तमिल लैंग्वेज में? तो ग्रैंड मदर है। व्हाट डज द थाता मीन्स इन तमिल लैंग्वेज? थाता का क्या मतलब है? तो ग्रैंड फादर है। नेम द हिंदू किंग हु गेव हिज एवरीथिंग टू अदर्स। ऐसे हिंदू राजा का नाम बताइए जिसने सब कुछ अपना दान में दे दिया। तो कर्ण है। हुज चप्पल डिड रावी गिव टू बेगर? रावी ने किसके चप्पल भिखारी को दिए थे? तो म्यूज़िक टीचर जो उनको पढ़ाने आया था उसके चप्पल। जब बेगर को देखा कि गर्मी में वो बेचारा फिर रहा है और उसके चप्पल नहीं है, फाले हो गए, तो वो उसको म्यूज़िक मास्टर के चप्पल दे देती है। वेयर डिड द म्यूज़िक मास्टर बाय दिस दो चप्पल्स? म्यूज़िक मास्टर ने कहाँ से खरीदे थे? माउंट रोड से। वाई डिड रावी नॉट गिव हिज ओन चप्पल टू द बेगर? अच्छी बात है ये पूछना क्वेश्चन कि रावी ने वो चप्पल बेगर को क्यों नहीं दिए? दे डिड नॉट फिट द बेगर, क्योंकि वो बेगर को फिट नहीं आए थे, वो बच्चे के चप्पल थे। हु चप्पल डिड रुक्मणी गिव द म्यूजिक मास्टर? जब म्यूजिक मास्टर के अगर बेगर को दे दिए तो रुक्मणी ने मास्टर को किसके चप्पल दिए? गोपू मामा के। विच डे इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मानसून? तो मानसून कब बिगिन होती है? 12 अगस्त को। व्हाट इज़ द मानसून ऑन पीक? पीक में कब होती है? अगस्त 21 को। व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द ब्राइड्स व्हेन द मानसून कम्स? द बर्ड्स फॉल साइलेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कंसील्स हिल्स इन द ब्लैंकेट ऑफ साइंस? तो मिस्ट। हु इज़ बिजू कॉलिंग टू? बिजू किसको बुला रहा है? हिज सिस्टर को। व्हाट रेन्स हर्लेड द अराइवल ऑफ सीजनल विजिटर्स? तो वो होती है जून 27। ऑन ऑफ द फॉलोइंग हु इज सीजनल विजिटर? सीजनल विजिटर कौन है? टाइगर है, लिपोर्ड है, लीचीज है। इन हर समय में ये बी और सी ये समय में आते हैं। द लिपोर्ड अटैक्ड बिजू। लिपोर्ड है वो बिजू के किसके ऊपर अटैक करता है? कुत्ते पे। बिजूस मदर स्ट्रीमिंग इम्प्रेशन एट लिपोर्ड। किसको देखकर चिल्लाती है वो? लिपोर्ड को देखकर। द रूफ ऑफ द ऑथर, अब रूफ ऑफ द ऑथर रेन में से लिया गया है। द रूफ ऑफ द ऑथर्स हाउस वॉज, जो रूफ ऑफ द ऑथर किसकी बनी हुई थी? जो लेखक की छत थी वो किसकी बनी हुई थी? टीन की, इसीलिए उसको आवाज़ें आती है और म्यूजिक सुनाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ग्रैंड मदर कंसिडर्ड लकी? किसको लकी मानती है? तो चुनाड को। वट डज द ऑथर डू ऑन द डे ऑफ एंडलेस रेन? लेखक क्या करता है जब बारिश होती है? तो वो कहीं नहीं जाता, कमरे में घूमता रहता है और विंडो से बाहर देखता रहता है। तो ये सब है कौन करता है? लेखक करता है जब बारिश होती है। व्हाट होल्स एंड बुरोस आर फ्लडेड? स्नेक्स एंड रोडेंट। किसके होल्स और बुरोस यानी कि जो घर बनाए हुए थे सांप ने या रोडेंट्स ने, वो किस की वजह से फ्लडेड हो गए थे? बारिश की वजह से। जो घर किसके थे? स्नेक और रोडेंट्स के। व्हेन इज देयर विंटर रेन इन द हिल्स? हिल्स पे कब बारिश होती है? 26 जनवरी को। व्हाट इज़ द एंड ऑफ द विंटर? विंटर कब एंड होती है? मार्च 23 को। द ऑथर स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। व्हाट सेंस डिड द ऑथर फील ऑन द स्टैंडिंग ऑफ द एवरेस्ट? एवरेस्ट पे जब लेकर खड़ा होता है क्या उसको महसूस होता है? ह्यूमिलिटी। विच फीचर डिस्क्राइब एवरेस्ट? एवरेस्ट को कौन कौन से फीचर? ये दोनों, हाईएस्ट पीक है और माइजेस्ट पीक है, सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊंची। व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ सुमिट फाइंड? वेयर इज़ द अदर सुमिट फाइंड? हमें दूसरी चोटी कहाँ मिलती है? विद इन आवर माइंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें जो हमारे अंदर चोटी है वो हमें अपने अंदर ही मिलती है, जैसे कि पहाड़ों की चोटी वैसे हमारे दिलों के अंदर भी है। ये लैम्प्स में से लिया गया है, लैम्प्स गार्डन में से। हाउ वॉज लैम्प? लैम्प कैसा था? डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो अन्य से भिन्न था, लंगड़ा था। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ग्लिम्पसिस ए पीक द डिस्टेंस द ऑथर ग्रेस्ट ट्रांसपोर्टेड टू अदर। तो 300 तो हम करीबन चाहूँगा कि मैं लगभग 300 के करीबन आपको करवा दूँ साथियों। व्हाट डज द ऑथर इनकाउंटर ऑन द वे टू माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आती है? ये अलोफनेस, माइटी, रगडनेस सारी आती है। हाउ डज द हिल्स अपीयर थ्रू द क्लाउड? हिल्स है वो क्राउड में कैसी दिखाई देती है? तो सिल्वर दिखाई देती है। व्हाट इज़ नीडेड टू क्लाइंब ऑन माउंटेन? माउंटेन पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए? परसिस्टेंस चाहिए, विल पावर, एंडोरेंस, ये सब चीज़ें चाहिए। हु नॉक्ड एट ओजिबल डोर? डोर पे कौन आता है? जो डिटेक्टिव स्टोरी में वेटर आता है। ओजिबल वॉज डैश फेलो? ओजिबल किस प्रकार का फेलो था? फैटी और स्लोपी। मैक्स एंटर्ड ओजिबल रूम थ्रो? मैक्स कहाँ से अंदर आता है? तो मेन डोर से आता है, ध्यान रखना है। विंडो खुली थी साइड में। विद होम वॉज ओजिबल गोइंग टू रेज हिज इशू ऑफ बालकनी? किसके साथ इशू था बालकनी का? द मैनेजमेंट होटल के साथ। वाई डिड मैक्स एंटर ओजिबल रूम? क्यों ओजिबल के रूम में मैक्स आता है? आगे क्वेश्चन नहीं है उससे। मैक्स ओजिबल के रूम में क्यों आता है? टू स्नैच ए इंपॉर्टेंट फाइल। पहले भी मैंने बताया था कि
ओजेबल के पास एक फाइल थी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, उसको छीनने के लिए आता है। व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, और मैक्स जब अंदर आता है तो उसके हाथ में क्या थी, पिस्टल थी। व्हाट स्टोरी ओजेबल कोक्ड अप टू मैक्स, कौन सी एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है अबाउट ए बालकनी, जिसके पास खिड़की खुली थी उसकी कहानी सुनाता है। वेयर वॉज बालकनी, बालकनी कहाँ थी, तो आउटसाइड ऑफ द विंडो रूम। हु फेल्स डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की छठे माले की बिल्डिंग से कौन गिर जाता है, मैक्स, क्योंकि जैसे ही ओजेबल कहता है कि पुलिस आ गई है तो वो उस बालकनी से छलांग लगाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वेयर डिड मैक्स जंप थ्रू द विंडो, तो बालकनी में कूद जाता है। ठीक है। हाउ डिड फाउलर फील इन द एंड ऑफ द स्टोरी, फाउलर कैसा महसूस करता है, जो लेखक पहले उदास था अब वो कैसा हो जाता है, थ्रिल्ड हो जाता है। होरेक डेनबी वॉज अबाउट, होरेक डेनबी कितने साल का था, तो 50 साल का। होरेक डेनबी वॉज अनमेरिड, अनमेरिड था। होरेक डेनबी डिड द जॉब ऑफ मेकिंग लॉक्स, लॉक्स बनाने का काम करता। होरेक डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ, किस चीज़ का उसको शौक था, रीडिंग का, रीडिंग रेयर एक्सपेंसिव बुक, बहुत महंगी किताबें पढ़ता था। वाई डिड होरेक रॉब सेल एवरीवेयर, हर साल वो चोरी क्यों करता था, टू बाय रेयर एंड वैल्यूबल बुक्स। वेयर डिड होरेक डिसाइड टू मेक ए थेफ्ट दिस टाइम, इस बार वो क्या चाहता है कि कहाँ चोरी करेगा, तो शॉर्टेज गिराज में। तो साथियों इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे।